राम राम। जैसा पिछले प्रसंग में मैंने प्रभु श्री राम की बारात का वर्णन किया, बारात को सुंदर महलों में ठहराया गया, उनकी सेवा का पूरा ध्यान रखा गया। मां जानकी ने पिता के राज्य में कोई कमी ना हो, इसलिए अपनी कई विभूतियां प्रकट कर दी। जनकपुर के सारे द्वार खुले हैं मेरे भाई बहन, कि अयोध्या का कोई भी वासी आकर कहीं भी निवास करे, कुछ भी खाए। देवता वेश बदलकर जनकपुर में घूमते, देवियां वेश बदलकर सीता जी को हल्दी लगाने आती हैं। इंद्र जनकपुर की सभ्यता देखकर, वहां की लोगों का व्यवहार देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वो एक स्वपच से जो झाड़ू लगाता है उससे पूछते हैं कि बताओ, तुम झाड़ू लगाते हो, तुम्हें मासिक वेतन कितना मिलता है? उस स्वपच ने कहा कि आप जो भी हैं, आज के बाद ऐसी बात मत पूछना, क्योंकि हम वेतन नहीं लेते, हम केवल महाराज जी की सेवा करते हैं। और आज हमारी पुत्री का विवाह है, इसलिए हम दिन रात्रि कार्य भी करें तब भी अपने महाराज का ऋण नहीं उतार सकते। ब्रह्मा जी अपने 8 नेत्रों से, भगवान शिव अपने 15 नेत्रों से और इंद्र अपने 1000 नेत्रों से उस बारात को देखते हैं। सभी प्रसन्न हैं। ये पहली बारात थी मेरे भाई बहन, जो बिना तिथि के आ गई थी। अभी तिथि नहीं निकली कि विवाह कब होगा, किस दिन मंगल फेरे होंगे, किस दिन का शुभ मुहूर्त है। कई शास्त्र कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ ने जब जनक जी की दूसरी कन्या उर्मिला और उनके भाई कुशध्वज की 2 कन्याएं मांडवी और श्रुतकीर्ति को देखा, उन्होंने दशरथ की ओर देखा। दशरथ जी के मन में भी यही आया कि जितनी सभ्य और कुलीन ये कन्याएं हैं, इन तीनों का विवाह भी मेरे अन्य 3 पुत्रों के साथ होना चाहिए। अब उन तीनों कन्याओं का विवाह भी उनके 3 पुत्रों के साथ निश्चित किया गया। उर्मिला लक्ष्मण जी के साथ, मांडवी भरत जी के साथ, श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न जी के साथ। अब बारात चलकर चारों राजकुमार दूल्हे रूप में हैं, 4 रथ आकर द्वार पर रुकते हैं। मां सुनैना आरती लेकर आती है, चारों राजकुमारों की आरती होती है, तिलक किया जाता है। महारानी सुनैना पूछती हैं कि माताएं नहीं आई, तो महाराज दशरथ ने बताया कि हमारी कुल परंपरा के अनुसार माताएं विवाह में नहीं आ सकती, क्योंकि जनकपुर की सभ्यता और अयोध्या की सभ्यता अलग है। जनकपुर की सभ्यता में महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त थे। बारात का स्वागत होता है, बारात अंदर आती है, उन सबको मंडप में ले जाया जाता है। सिंहासन लगे हुए हैं, चारों राजकुमारों को 4 मंडपों में विराजमान किया जाता है, उनकी पूजा होती है। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, अब दुल्हनों को यहाँ लाया जाए। अब चारों बहनें दुल्हन के रूप में वहां आती हैं। कहते हैं मेरे भाई बहन, प्रभु श्री राम की लगन पत्रिका ब्रह्मा जी ने लिखी। ब्रह्मा जी ने नारद जी के हाथ में दी, नारद जी ने शतानंद जी को दी, शतानंद जी ने ऋषि वशिष्ठ के हाथ में दी। तभी विवाह की तिथि निश्चित हुई। मंगल मूल लगन देने आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। अगहन मास, आज जिस मास को हम मार्गशीर्ष मास बोलते हैं, उसी को अगहन मास बोला जाता है। उसी के शुक्ल पक्ष की पंचमी को
प्रभु श्री राम और माँ जानकी का विवाह हुआ था। इसके आगे की कथा अगले प्रसंग में सुनाऊंगा। राम राम, जय श्री राम।